यहाँ काम करिए, वो काम करता है महोदय, उसी को मजदूरी मिलती है। भूमिहीनों को इसलिए आप कम से कम 10 डिसमिल जमीन मिल जाए, ये बिल लाइए और तब देखिए महागठबंधन के रुतबा, तब आप बिहार में चलेंगे और तब भाषण होगा कि इन भाजपाइयों को जो बुलडोजर की संस्कृति लाया, हम उस बुलडोजर को ध्वस्त करेंगे और बिहार में 40 के 40 महागठबंधन को मिलेगा। माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम। तीसरे नंबर पर आ गए। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आभारी रहूंगा। महोदय, हम तो पिछले समयों से ये बात करते आ रहे हैं कि महोदय, हवा, जल और जमीन, ये तीनों प्राकृतिक संपदा है महोदय, और ये हर मनुष्य के लिए जरूरी है। जितने जीव जंतु हैं सबके लिए जरूरी है महोदय। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि आज भी लाखों परिवार के नाम से खाता खेसरा संख्या सहित एक धूर जमीन नहीं है महोदय। ये बात मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये 1947 में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी महोदय, उस समय से ये भूमि सुधार के कानून बनाने की बात चल रही, भूमिहीनों को जमीन देने की बात चल रही है महोदय। लेकिन आज तक उन भूमिहीनों को जमीन नहीं मिला, आज तक। इसी विधानसभा में प्रथम राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री केवी सहाय ने प्रस्ताव कानून बनाने की तो लाए, लेकिन वो कानून नहीं बन सके, और 1949 से कानून बनाने की बात करते धरते वो 1959 आ गया महोदय, और किसी तरह से ढीला ढाला जो कानून बना, जिस कानून से गरीबों को जमीन नहीं मिली, जमींदार ही उस जमीन पर काबिज रहा। तो यह एक बड़ा चिंता और दुख की बात है महोदय। ये बड़ी सोचने की बात है कि हम भी एक मनुष्य हैं और वो भूमिहीन भी एक मनुष्य है। वो भी भारत के नागरिक है, हम भी भारत के नागरिक हैं। क्या उसको कम से कम 10 डिसमिल जमीन उसके नाम से नहीं होना चाहिए? कम से कम उसके नाम से तो 10 डिसमिल जमीन होनी चाहिए। हमको तो इस नैतिकता पर काम करनी चाहिए महोदय, जो भी कानून कहता हो। लेकिन आज एक धूर भी जमीन, एक डिसमिल भी जमीन नहीं है। अब एक रिपोर्ट आया है कि अब मात्र 3000 ही भूमिहीन रह गए हैं। ये भी महोदय बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। ये वही लोग रिपोर्ट दिए हैं जो लोग विनोबा भावे के नाम से 6,48,000 एकड़ जो जमीन मिली थी, जो गरीबों में बंटना था,
लेकिन यही लोग उस पट्टे पर खाता और खेसरा नहीं भरा, बांग्ला में दस्तखत कर दिया, तरह तरह से उसमें त्रुटि भर दिया और गरीबों के कागज धरा दिया। और जब उसको संपुष्टि करने की बात आई तो लिखा चिट्ठी की संपुष्टि नहीं हो रहा। तो ये से लोग बैठे हुए हैं और आज भी मैं कहता हूं कि बैठे हुए लोग हैं कि आज भी जब गरीबों के, भूमिहीनों के जमीन देने की बात आती है तो उन लोगों के नाक भौं चढ़ जाता है महोदय। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। नहीं तो आज भी उतनी जमीन बिहार में है। अगर मनसा साफ हो जाए और हम ईमानदारी पूर्वक काम करें तो यह पहला बिहार होगा। चूंकि महोदय ये पहला बिहार है जहां भूमि सुधार के कानून बना महोदय, लेकिन ये पहला बिहार हो गया कि आज तक गरीबों को जमीन नहीं मिल सकती। और ये आत्मबल, ये आत्मशक्ति किसी सरकार और किसी मंत्री में नहीं आई कि हम इस काम को अंजाम दे दें। तो ये एक बड़ा सवाल है महोदय, और मैं इससे बहुत ही दुखित रहता हूं। मैंने 1995 से ये कोशिश किया कि कम से कम बिहार में अब वैसे लोग नहीं रह जाएं जिनके पास एक धुर जमीन न हो। हम उस समय से अपनी बात करते आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज मैं ये बात कहने के लिए पूरे तौर पर, चूंकि मेरी मजबूरी भी है, मजबूरी है कहना। ये कुछ लोगों ने महोदय कहा है कि भूमि सुधार सामाजिक आर्थिक विकास और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की कुंजी है महोदय। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि जब तक हम ये काम नहीं करते हैं तो हम अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा लेंगे, लेकिन बिहार के वास्तविक बिहार विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे ये कहना जरूरी हो गया है। और बिहार के विभिन्न सरकारों और शासक वर्गों ने इस अहम सवाल को, समाधान को आज तक अंजाम नहीं दिया। यह एक बड़ी चिंता की बात है। हम अपनी सरकार से कहना चाहते हैं, क्योंकि अपनी सरकार की बातों को भी हमने याद रखा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी पटना के गांधी मैदान में गए थे तो इन्होंने भी घोषणा किया था, बड़ी उम्मीद बनी थी कि हम गरीबों को, भूमिहीनों को जमीन देंगे। और उसी रफ्तार में बंगाल से डी बंदोपाध्याय जी को बिहार बुलाया गया और भूमि सुधार आयोग बना, जिस पर बिहार के करोड़ों रुपये खर्च हुए महोदय। और डी बंदोपाध्याय ने जांच करके और वो बता दिया कि बिहार में अभी भी 22 लाख एकड़ जमीन है और सरकार इसको कब्जा करके भूमिहीनों में दे दे तो शायद एक भी कोई गरीब भूमिहीन नहीं रह जाएगा। ये डी बंदोपाध्याय का लिखा हुआ, कहा हुआ बात है महोदय। लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई बात और कोई काम नहीं हुआ। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करेंगे, पुरजोर आग्रह करेंगे कि अब पहले तो ये सब सामंतवादी लोग
नहीं होने दे रहे थे, अब तो आप गरीबों के मसीहा के रूप में, गरीबों की पार्टी और सरकार के रूप में जाने जा रहे हैं। अब तो इन भूमिहीनों के लिए कल्याण कर दीजिए। डी बंदोपाध्याय के भूमि सुधार आयोग के रिपोर्ट को आप ला करके उनको नहीं जाने दीजिए। 10 डिसमिल तो जमीन आप दे ही दीजिए। हम आग्रह करते हैं, अपील करते हैं। नहीं तो इन्होंने तो कहा था कि हम जमीन देंगे, लेकिन क्या हुआ महोदय कि जब ये बात चली और डी बंदोपाध्याय जांच करने लगे और बड़े बड़े जमींदारों को ये सूचना हो गई कि अब जमीन जाने वाली है महोदय, तो 9 मई 2010 को बिहार के सारे पटना के गांधी मैदान में हजारों गाड़ियों पर बैठ करके पहुंच गए और सरकार के ऊपर धमकियां देने लगे कि इसको रोकिए, नहीं तो हम लोग सरकार नहीं चलने देंगे। महोदय, यही खासियत रही और डी बंदोपाध्याय की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। इसलिए हम आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि उसको लागू करवाइए। चूंकि अभी भी बिहार में बहुत सारी जो जमीनें हैं जो बड़े बड़े जमींदारों के कब्जे में है, गलत तरीके से कब्जे में है, फर्जी तरीके से कब्जे में है, फर्जी तरीके से कागज बना करके एसडीओ कोर्ट से लेकर के सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट, डीएम और कमिश्नर के यहां तक लाखों लाख एकड़ जमीन के वाद चल रहा है महोदय। बजट पर भी कुछ बोलिए माननीय सदस्य। वाद चल रहा है, मैं आ रहा हूं। भूमि सुधार है महोदय। मैंने पिछली बार कहा था कि भूमि सुधार के बात को हटा दिया जाए। मैं निश्चित रूप से राजस्व पर बात करूंगा, लेकिन जब तक भूमि सुधार रहेगा तो मैं तो बोलते रहूंगा। आप शब्द हटा दीजिए, हम नहीं बोलेंगे, तब गरीबों को ये हो जाएगा कि भाई अब हमको जमीन मिलने वाला नहीं है। अभी तो उम्मीद लगा करके बैठा है। हमसे तो कह रहा था कि भाई अब तक तो दूसरे लोगों की सरकार थी, अब तो गरीबों की सरकार आ गई है, अब तो हम लोगों को लगता है कि भूमि मिलेगा। आप हटा दीजिए, हम नहीं बोलेंगे। तो लोगों ने दबाव डाल करके और सरकार को पीछे हटाने का काम किया महोदय। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि विभिन्न न्यायालयों में लाखों एकड़ जमीन बिना किसी कागजात के फर्जी जमाबंदी करा करके महोदय, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं, जिस जमीन पर महोदय शुरू गया है मेरे गांव, जिस जमीन पर दलितों को 17-18 मिनट बोल दिया। 1965 में सरकार ने बजाबता पर्चा दे दिया, पर्चा रसीद कट रहा है, और 1985 में वहां के बड़े दबंग लोगों ने जमाबंदी करा लिया महोदय। हमने उसको एडिशनल कलेक्टर के यहां भेज करके उस रद्द करवाया और उसमें +2 का स्कूल पास हुआ महोदय, और वो कोर्ट में जा करके वो हमारा स्कूल नहीं बनने दे रहा है महोदय, वो बाद कोर्ट में चल रहा। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि आप एक कानून मुकम्मल बना करके और ऐसे सारे जमीनों को गरीबों में देने का काम करिए, उनको बसाने का काम करिए महोदय। ये आज जरूरी है। जब विस्तारित भवन में जल जीवन हरियाली विषय पर हम लोग बैठे थे, हमने भी समर्थन किया और आज भी करते हैं।
कि जल जीवन हरियाली योजना है, इसको लागू करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों की एक शंका थी महोदय, और वो शंका जाहिर हो गई कि आज भी उन गरीबों को जो लोग बरसों बरस से आहर पोखर के किनारे, सड़कों के किनारे बसे थे, महोदय ये जल जीवन हरियाली के नाम पर आज भी फिर से वही जमींदार और न्यायालय जाकर के हमारे जमीन के सामने है उसको उजड़वा देता है महोदय, प्रशासन जाकर के उजाड़ देती है महोदय। आज उसके हमारे पास लिस्ट लेकर के हम आए हैं महोदय, अब समाप्त कीजिए। लिस्ट है महोदय, थोड़ा सा ये लिस्ट है महोदय मेरे पास, जो भूमिहीनों के लिस्ट हमने जांच किया है। हमारे पास अगर 2 गांव जांच किए महोदय तो 29 जिसके पास एक धूर जमीन नहीं है महोदय। 2 गांव मैंने जांच किया, जिसकी एक प्रति माननीय मुख्य राजस्व मंत्री जी को दिया है। इसलिए हम ये मांग करना चाहते हैं, अब हम नहीं बोलेंगे, छोड़ देते हैं, लेकिन एक मांग करते हुए कि आप एक मुकम्मल बिल लाइए जिसमें भूमिहीनों को कम से कम 10 डिसमिल जमीन मिल जाए, ये बिल लाइए, और तब देखिए महागठबंधन के रुतबा, तब आप बिहार में चलेंगे और तब भाषण होगा कि इन भाजपाइयों को जो बुलडोजर की संस्कृति लाया, हम उस बुलडोजर को ध्वस्त करेंगे और बिहार में 40 के 40 महागठबंधन को मिलेगा। आप यहाँ काम करिए, तो काम करता है महोदय उसी को मजदूरी मिलती है। इसलिए आप सोचिए, नए सिरे से विचार करिए। हम लोगों ने समर्थन ही नहीं दिया, हमने सिनेटरी बना, और हम आज भी कहते हैं, दिए हैं, दे रहे हैं और निःशुल्क देते रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। माननीय सदस्य प्रफुल्ल कुमार माझी, इसलिए हम इधर निःशुल्क जोरदार समर्थन भी देंगे। और महोदय अंतिम बात है, समर्थन भी देंगे, और जनता के जो सवाल हैं वह आपके सामने जोरदार ढंग से रखते भी रहेंगे, कहते भी रहेंगे। ठीक है श्री प्रफुल्ल कुमार माझी महोदय, धन्यवाद। आज सब समय आप ही को दे दिए एक्स्ट्रा। उपाध्यक्ष महोदय,